उत्तराखंड मेरी छाती और माटी में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप वीडियो देखने से पहले बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। बीते शुक्रवार अंकिता भंडारी के केस की सुनवाई के दौरान श्रीनगर से सरस्वती देवी और कुछ साथी वहां गए। क्या हुआ उनके साथ, आइए सुनते हैं सरस्वती देवी की ही जुबानी। जितने भी तुम्हारे बंदूक में गोली है दाग दीजिए मेरे सीने पे, अन्यथा ये वर्दी पहनना छोड़ दीजिएगा। यदि तुम्हारी बस की बात इन बलात्कारियों को सजा देना नहीं है, अपराध रोकना नहीं है, बलात्कार रोकना नहीं है, तो या तो वर्दी छोड़िए या तो जितने भी तुम्हारे बंदूक में गोली है मेरे सीने पे दाग दे, मैं खाने के लिए तैयार हूँ। एहसान कर रहा है हमारा शासन प्रशासन, वर्दी पहन करके पत्थर में बैठ करके शर्म आनी चाहिए। या वर्दी हमारे उत्तराखंड। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान। सभी सम्मानित भाइयों को सादर प्रणाम। साथियों, जिस प्रकार से हमारे देवभूमि में लगातार माँ बहन बेटों के ऊपर अत्याचार बढ़ रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा दुखद, शर्मनाक और चिंता का विषय है। और न केवल हमारे देवभूमि में, पूरे देश में इस तरह के जघन्य अपराध महिलाओं के प्रति हर रोज़ देखने को मिल रहे हैं, सुनने को मिल रहे हैं, जो रूप कंपा देने वाली घटनाएं हैं। जिसमें हाल ही में आप लोगों ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता के आरजी अस्पताल में देखा होगा कि किस प्रकार से एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ ब्रूटली मर्डर एवं रेप किया गया। पूरा देश इस घटना को देख करके हिल गया। लेकिन यह इकलौती घटना नहीं है। उसी के अगले दिन ही हमारे उत्तराखंड में एक नर्स बेटी के साथ उसी प्रकार का जघन्य अपराध हुआ। वो बेटी भी ड्यूटी करके जा रही थी और उसका पीछा करके उसके साथ भी मर्डर किया गया, रेप किया गया और उसका सर पत्थरों से कुचल दिया गया। हाल ही में हमारे उत्तराखंड के देहरादून के आईएसबीटी में, जो सबसे सेफ जगह माना जाता है, जहाँ पे लगातार बसों का आना जाना रहता है और वहीं बगल पे पुलिस चौकी भी है, वहाँ पर एक नाबालिग के साथ 5 दरिंदों द्वारा किस प्रकार का दुर्भाग्यपूर्ण रवैया किया गया, दुराचार किया गया, जो पूरे देवभूमि को शर्मसार करता है। पहले देवभूमि सेफ थी, अब जिस प्रकार के प्रकरण देवभूमि में लगातार सुनने को मिल रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है। इस विषय में संपूर्ण देवभूमि के वासियों को अपनी बात रखनी होगी और इस समस्या का हल निकालना होगा कि आखिर देवभूमि में इस प्रकार का लगातार जघन्य अपराध बढ़ कैसे रहा है। 5 दरिंदे। साथियों, उत्तराखंड जो रोडवेज है साथियों, वो हम सेफ मानते थे कि वो सरकारी बस है, उसमें कम से कम कोई किसी प्रकार का अपराध नहीं होगा। पहले तो हमारे उत्तराखंड के सभी जगह हम सुरक्षित महसूस करते थे। लेकिन जो आईएसबीटी की घटना है, इस घटना ने पूरे उत्तराखंड को हिला दिया। इस घटना ने पूरे माँ बाप, हमारे बेटियों के, सभी सवारियों के, सभी महिलाओं के मन में सवाल पैदा कर दिया कि क्या अब इस राज्य की बेटियाँ बसों में अब सफ़र भी ना करें? क्या इस राज्य की बेटियां कहीं इधर उधर घूमने भी ना जाएं? क्या इस राज्य की बेटियां अब नर्स भी ना बने, अपनी नौकरी के लिए भी ना जाएं? इस प्रकार का माहौल देश की माँ बहन बेटियों के लिए क्यों तैयार किया गया कि बेटियां ना तो घूमने जा सकती, ना तो पढ़ने जा सकती, ना तो कहीं ट्रैवल करने जा सकती। हाल ही में मुंबई में बदलापुर की घटना आप लोगों ने देखी होगी कि 4 साल की बच्ची के साथ किस प्रकार का जघन्य अपराध हुआ। वही घटना उत्तर प्रदेश में हुई 2-3 साल की बच्ची के साथ। हर रोज़ हर जगह कम से कम एक दिन में 100 से भी ऊपर ऐसे केस हो रहे हैं जिनमें महिलाओं के साथ कभी रेप किया जा रहा है, कभी मर्डर किया जा रहा है। ये सिर्फ ऑन रिकॉर्ड है, बाकी ऑफ रिकॉर्ड न जाने कितने महिलाओं के साथ दरिंदगी हो रही है। कितना जघन्य दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये। तो साथियों, आप लोगों को हमारी बेटी अंकिता का हत्याकांड का भली भांति पता होगा कि 2 साल अब सितंबर में पूरे होने वाले हैं और अभी तक इस विषय में कोई भी निर्णय निकल करके नहीं आया। ऐसे बलात्कारियों को अभी तक सज़ा नहीं हुई, जो कि मेरे हिसाब से दुर्भाग्यपूर्ण बात है। 23 अगस्त को हम लोग इस विषय में बेटी अंकिता के पिताजी के साथ कोटद्वार कोर्ट में गए थे। वहाँ पे हमने धरना प्रदर्शन किया, लेकिन हमारा शासन प्रशासन का अपने देश की, अपने राज्य की माँ बहन बेटियों के प्रति जो रवैया था वो बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण था। मुझे ऐसे रवैये से बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हुई। अंकिता के न्याय के लिए मांग करने के लिए बैठे हुए हैं। यहाँ पे साफ स्पष्ट शब्दों में मैंने लिखा हुआ है कि बेटी अंकिता को न्याय दो और उनके जितने भी दोषी हैं उनको फांसी दो
और यदि पुलकित आर्य जैसे तमाम बलात्कारियों को फांसी हो जाती, अत्याचारों को फांसी हो जाती, तो आज देश में अलग अलग जगह पे इस प्रकार के प्रकरण देखने को नहीं मिलते, जो कि जघन्य अपराध जो आईएसबीटी में, देहरादून के आईएसबीटी में, ये मनुष्य को शर्मसार कर देने वाली घटना है सर। और कहाँ से सुरक्षा होगी? पूरा हमारा महकमा हमारे अपराधी को बचाने पे लगा हुआ है, उनकी सेवा भक्ति में लगा हुआ है। और हमारी बेटियां ऐसी बसों में सर 5 दरिंदों द्वारा उनका रेप किया जा रहा है। आपने पश्चिम बंगाल की घटना देखी होगी, हमारे उत्तराखंड की एक नर्स की घटना देखी होगी, किस प्रकार से उस नर्स के साथ बलात्कार करके उसका सर कुचल दिया गया। आखिर हम कब तक सहेंगे इस प्रकार के प्रकरण अपने देश में, अपने राज्य में? कहाँ सुरक्षित है बेटियां? ना अपनी जात में सुरक्षित है, ना धर्म में, ना अपने शासन प्रशासन में। अभी मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ सर कि हमारे यहाँ पे 3 स्टार वाला, मुझे नहीं पता कि कौन से सर है, वो आए और मुझे आंख दिखा रहे हैं। ये आंख पुलकित आर्य जैसे दरिंदों को दिखाना चाहिए। और मैं बोलती हूँ कि मुझे सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लाए और शूट ही मुझे यहाँ पे शूट किया जाए, मुझे फांसी पर लगाया जाए। मुझे आंख दिखा रहे या इनको ऑथोरिटी है मुझे आंख दिखाने की? हमारा शासन प्रशासन का मेरे को ऑथोरिटी आंख दिखाने की? क्या गुनाह किया मैंने? मैं न्याय मांग रही हूँ यहाँ पे। और आपके होते हुए इतना ही धौंस दिखा रहे हो आपके होते हुए बेटियों की तरह अत्याचार कैसे हो गया? देहरादून आईएसबीटी में कैसे बेटी के साथ बलात्कार हो गया? कैसे नर्स बेटी के साथ बलात्कार हो गया? कैसे यहाँ हरिद्वार में एक बीजेपी के नेताओं द्वारा एक बेटी का बलात्कार हो गया? आप हमें आंख दिखा रहे हो जो अपनी अस्मिता के लिए लड़ रहे हैं। और आप देश भर में 13.5 लाख बेटियां गायब हुई है, ये ऑन रिपोर्ट है, गृह मंत्रालय का रिपोर्ट है ये। एंड बाकी ऑफ रिकॉर्ड 5 करोड़ से भी ज्यादा महिलाएं गायब हो रही है। आए दिन हमारे उत्तराखंड से महिलाएं गायब हो रही हैं। वो काम नहीं करना है इनको, नशा नहीं रोकना है, अश्लीलता नहीं रोकनी है, बलात्कार नहीं रोकना है, अत्याचार नहीं रोकना है। और मुझे आंख दिखानी है, मुझे जो अपनी अस्मिता के लिए लड़ रही है। आंख क्या दिखा रहे हो सर? जितने भी तुम्हारे बंदूक में गोली है दाग दीजिए मेरे सीने पे, अन्यथा ये वर्दी पहनना छोड़ दीजिएगा। यदि तुम्हारी बस की बात इन बलात्कारों को सजा देना नहीं है, अपराध रोकना नहीं है, बलात्कार रोकना नहीं है, तो या तो वर्दी छोड़िए या तो जितने भी तुम्हारे बंदूक में गोली है मेरे सीने पे दाग दिए, मैं खाने के लिए तैयार हूँ। एहसान कर रहा है हमारा शासन प्रशासन, वर्दी पहन करके पत्थर में बैठ करके शर्म आनी चाहिए। यह वर्दी हमारी उत्तराखंड की वर्दी है, किसी की जागीर नहीं है जो ये वर्दी पहन करके हमको एहसान दिखाएंगे सर। और पद में बैठे चाहे धामी हो, कोई धामी इस्तीफा देना चाहिए। धामी को इस प्रकार के प्रकरण के इस्तीफा देना चाहिए और चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री जी को, जिसके नाक के नीचे सर। मुझे हैरानी है कि बस के अंदर 5 दरिंदे हमारी एक बेटी के साथ बलात्कार कर रहे हैं। किसी को शर्म है इस धरती पे? है कोई पुरुष समाज, कोई महिला, कोई शासन, कोई प्रशासन, कोई मंत्री जिन्हें रत्ती भर भी शर्म हो? ये 5 दरिंदे एक बेटी के साथ बलात्कार कर रही, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कि गुंडों से तो हम सुरक्षित नहीं हैं, लेकिन हम अपने शासन प्रशासन के रवैये से भी सुरक्षित नहीं हैं। हम अपने शासन प्रशासन के मिस बिहेवियर, जो मिस व्यवहार हमारे साथ हो रहा है, उससे भी हम सुरक्षित नहीं हैं। तो यह बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात है, इस पर चर्चा करने की आवश्यकता है। 2 साल केस को हो गए, अभी तक माँ बाप को कोई सुरक्षा नहीं मिली, कोई न्याय नहीं मिला। मैं एक बात और इसमें ऐड कर देना चाहती हूँ कि जो बलात्कारी हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो अत्याचारी अपराधी हैं, उनके लिए कम से कम पुलिस की 40 जवानों की सिक्योरिटी उनके साथ है, सरकारी गाड़ी उनके साथ है, सरकारी राशन पानी वो लोग खा रहे हैं। लेकिन जो पीड़ित हैं उन्हें अपने गाड़ी बुक करके जाना पड़ रहा है। क्या सिस्टम है ये? क्या लोकतंत्र है ये? क्या सरकारी भ्रष्ट तंत्र है ये कि अपराधियों के लिए सरकारी खाना, सरकारी खजाना, सरकारी गाड़ियाँ, सब कुछ व्यवस्था है और पीड़ित दर बदर भटक रहा है न्याय के लिए। मुझे लगता है कि हमारे उत्तराखंड की सरकार को जब कभी भी बेटी अंकिता के माँ बाप पेशी पर जाते हैं तो उनके लिए भी सरकारी बस या गाड़ी का बंदोबस्त किया जाए, ताकि वो भी वहाँ पे समय पर पहुँचे, उनको कोई दिक्कत ना हो रास्ते में। साथियों, परसों हम जब जा रहे थे तो रास्ते में जो आम सोड़ा है हमारे कोटद्वार के पीछे और दुगड्डे के आगे, वहाँ पे बादल फटा हुआ था। वो पूरा जो शहर गांव है वो किस प्रकार से उसका नुकसान हो रखा था। तो कम से कम 12 घंटे रास्ता जाम रहा वहाँ पे। तो हम लोग दुगड्डा से लेकर के आम सोड़ा से भी आगे कम से कम 6, साढ़े 6, 7 किलोमीटर पैदल गए। पीड़ित को इस प्रकार की आफत आ रही है, ना तो उनके पास कोई सुविधाएं, ना उनके सरकार की तरफ से कोई मदद, और जो अपराधी है वो गाड़ी में जा रहा है, उसके लिए सरकारी खाना पीना सब कुछ। तो मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि जनता के टैक्स पर जनता के अपराधियों को पालना टोटली बंद करना होगा। मैं एक घटना और आपको उत्तराखंड की बताती। हमारे टिहरी जिला से एक रणवीर रावत भाई आते हैं जो
ऋषिकेश में कंडक्टर का काम करते थे। उन्हें उनके घर से एक झूठे केस में उठाकर ले जाया गया कि तूने स्कूटी चोरी करके, और जब उस भाई ने मना कर दिया केस मानने के लिए कि मैंने चोरी नहीं, मैं क्यों मानूं कि मैंने चोरी की, तो इतनी पिटाई उस भाई की गई कि जिनकी सिद्धूवाला जेल में दर्दनाक मृत्यु हो गई। और हमारे शासन प्रशासन की मिली भगत से उस भाई के झूठी मेडिकल रिपोर्ट बनाई गई, झूठा पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाया गया। और सबसे दुखद और हैरानी की बात क्या है कि पीड़ित पर ही पीड़ित का मौत का इल्ज़ाम लगाया गया कि वो दारू पी करके मरा। इससे ज़्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है। मेरा सवाल है कि जिस पुलकित आर्य ने कबूल किया कि मैंने अंकिता को धक्का मारा है, उस पुलकित आर्य और उसके साथियों की वीआईपी ट्रीटमेंट उन्हें दी जा रही है, उन्हें सरकारी राशन खिलाई जा रही है, उनके इर्द गिर्द सैकड़ों पुलिस कर्मी हमारे सेवा दे रहे हैं। और जिस रणवीर रावत ने चोरी भी नहीं की, उसको मार करके साथियों हत्या कर दी गई है। तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण, शर्मनाक और क्या हो सकता है। शासन प्रशासन के नियत पे और अपनी जनता के प्रति जो उनका व्यवहार है उस पर सवाल निशान उठता है। और इस मिस व्यवहार पे हमें बहुत ही ज़्यादा दुख है और हम सवाल उठाते हैं कि हमारा शासन प्रशासन अपना जो व्यवहार है अपनी जनता के प्रति तुरंत बदले। इसी प्रकार का एक प्रकरण साथियों अल्मोड़ा से आया कि एक आयुष रावत, जिसने मुख्यमंत्री जी के एक हेल्दी मीम बनाई थी कि मैं खाली बैठा हुआ हूँ, सोचा कि आपको बता दूँ। इस विषय में हमारी प्रशासन अचानक से सक्रिय हो जाता है और उस बच्चे को रातों रात अरेस्ट करके पुलिस थाने में बंद करता है, उसके साथ मार पिटाई करता है, उसके साथ टॉर्चर करता है। उसकी माताजी घर से लेकर के पुलिस स्टेशन तक पैदल जाती है। उसकी माताजी को भी हरासमेंट किया जाता है कि आपको पता नहीं है कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, बल क्या कर रहा है, बल मीम बना रहे थे। मीम बनाने में कौन सी आफत आ गई, कौन सा क्राइम हो गया? मतलब तुम आम लोगों को मीम बनाने पे भी मार रहे हो, तुम आम लोगों को बिना गलती का झूठे केस में फंसा रहे हो, उनकी हत्या कर दे रहे हो। और जो उत्तराखंड को शर्मसार कर रहे हैं, जो उत्तराखंड की माँ बहनों की इज्जत लूट रहे हैं, उत्तराखंड में नशा फैला रहे हैं, अश्लीलता फैला रहे हैं, भ्रष्टाचार अत्याचार फैला रहे हैं, उनकी तुम चरण वंदना करते हो। तो यह शासन प्रशासन पे हमारा सवाल निशान है। इसी प्रकार से उत्तराखंड के हमारी राजधानी देवभूमि में आईएसबीटी के सामने एक नाबालिग के साथ जिस प्रकार का जघन्य अपराध हुआ साथियों, पूरे देश इस विषय में जानता है कि देवभूमि पहले सुरक्षा के नज़रों से देखी जाती थी, अब देवभूमि में भी इस प्रकार के प्रकरण हो रहे हैं। 5 दरिंदे उत्तराखंड के परिवहन गाड़ी में किस प्रकार का दुराचार बेटी के साथ करते हैं। हमारे सीएम धामी मजा से कहाँ सो रखे हैं, एक शब्द उन्होंने इस विषय में नहीं बोला और मुझे हैरानी है इस बात पे। अब उत्तराखंड के लोग बसों में भी सुरक्षित नहीं हैं और पूरे देश भर में जो प्रकरण हो रहे हैं वो तो आपको पता है। पहले मैं इसी विषय में चर्चा करती हूँ कि उत्तराखंड में एक रवि बुडोला और उनके साथियों पे किस प्रकार से गोलियां चलाई गई। एक हमारे पूर्व सैनिक वीर बहादुर थापा जी पे मुजफ्फरनगर से आए गुंडों ने उनके घर के अंदर घुस करके उनकी हत्या कर दी गई। केदार भंडारी के बारे में आपको भली भांति पता होगा कि किस प्रकार से उन्हें पुलिस स्टेशन से गायब किया गया, पुलिस की निगरानी से गायब किया गया। मैं यह भी पूछना चाहती हूँ, आज तक बेटी अंकिता के हत्यारे पुलकित आर्य, सौरभ, अंकित क्यों नहीं पुलिस स्टेशन से गायब हो गए? क्यों नहीं उन्होंने किसी चीरा बैलाज में छलांग मार दी? सिर्फ गरीब जनता ही कैसे पुलिस स्टेशन से गायब हो रही है? इसका सीधा सीधा अर्थ है कि हमारे शासन प्रशासन का अपने जनता के प्रति बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण रवैया है। जो पीड़ित हैं, जो गरीब हैं, वो पुलिस से डर रहे हैं और जो ये क्या बोलते बलात्कारी जो ये तथा कथित सेठ लोग हैं वो उनके हमारे पुलिस प्रशासन, हमारा शासन प्रशासन चरण वंदना कर रहा है। तो मैं यह भी पूछना चाहती हूँ, जब कभी भी पुलकित आर्य, बिरजभूषण, कुलदीप सेंगर, राम रहीम, आसाराम बाबू, प्रज्वल रमन्ना जैसे लोग, ये जो पश्चिम बंगाल का जो वहाँ का मेडिकल कॉलेज का जो प्रिंसिपल था घोष, जब ऐसे बलात्कारी पकड़े जाते हैं तो ये सब कहते हैं कि ये बड़े आदमी, इनका कुछ नहीं होगा। तो मैं पूछना चाहती हूँ, ये किससे बड़े हैं? ये क्यों बड़े हैं? ये कितने बड़े हैं? इनको बड़ा किसने बनाया है? और आप लोगों ने ऐसे बलात्कारियों को अपना नेता, अपना गुरु क्यों चुना है? क्या आप चाहते हैं कि हमारा नेतृत्व ऐसे बलात्कारी करें जो समाज में एक गंदा संदेश देंगे? तो इस पर भी हमारा सवाल है कि ये बलात्कारी किससे बड़े हैं। और बाकी हम चाहते हैं कि हमारे उत्तराखंड में माँ बहन बेटियों की सुरक्षा हो, हमारे उत्तराखंड के लोगों को रोजगार मिले, हमारे उत्तराखंड के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, सुरक्षा मिले और शासन प्रशासन अपने जनता के प्रति अपना रवैया सुधारे, इस प्रकार का रवैया करना बंद करे।
जिस प्रकार से आप लोग बलात्कारियों को संरक्षण दे रहे हो और गरीब जनता को आप टॉर्चर कर रहे हो, उसमें आयुष नेगी का आपने राउत का टॉर्चर किया, रणबीर राउत को आपने मार दिया। परसों में हम लोग साथियों कोटद्वार में जा रहे थे, एक श्रीवास्तव जेलर कह रहे हैं उनको, वो हमें आंख दिखा रहे हैं। ये तमाम चीज़ें हैं। तो यदि मेरे देवभूमि के लोग चाहते हैं कि हम सुरक्षित रहें तो आप लोगों को इन तमाम विषयों पे मनन करना होगा और आगे इस प्रकार की प्रकरण देवभूमि में ना हो, उसके लिए आपको कोई ठोस कदम उठाना